देखन चाहत नग्र जनकपुर, लक्ष्मण जी सुनिए मुनिरारी। ये जो हमारा छोटा भाई लक्ष्मण है ना, ये जनकपुर देखना चाहता है। भगवान ने जैसे ही ये कहा गुरुदेव से, गुरुदेव ने क्या कहा, जाओ देखी आवहु नगर, सुख निधान दूबा, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। जैसे ही पहुंचे कहा जनकपुर में, धाये काम धाम सब त्यागी, रंग निधि लूट लागी। भगवान राम जिन जनकपुर की जिन गलियों में जाते थे, देखने वाले लोग पीछे लग जाते थे, और भगवान राम की सुंदरता को देखने के लिए सारे लोग अपना काम धाम छोड़ करके, जो नई नई बधुएं आई थी, जिसका अभी 4 महीने पहले विवाह हुआ है, अब वो कैसे भगवान को देखने के लिए बाहर जाएं? कहेंगे जो 7 रूपी पहरा है, आप तो जानते ही है 7 रूपी पहरा। एक बात बता दे रहे हैं, सास लोग भी सावधान हो जाएं। यह 21वीं सदी चल रही है, अगर सावधान नहीं होंगे तो मारी जाएगी। अगर सास लोग बेटी और पुत्र वधू में थोड़ा सा भी फर्क समझी, भगवान ने कहा है जो सास अपनी पति बेटी नहीं मानती है, उसको मार दिया जाए तो कोई अपराध नहीं है। देख लीजिए, अनुज बधू, भगवान ने बाली से कहा, क्या कहा, ये चारों कन्या के समान होती है। कौन कौन? पतो भी बेटी है, लेकिन बेटी से लाख नुकसान हो जाए, मतारी छिपा ले जाई। अब पतोही से शर्मा जी, पहले का सास ने जो चौरे में डाल के सिकड़ी, कुल तमाम सिकड़ी डाल दे, यह चावल बनावे के हो, तो बेचारी रोवत 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 बिनत बिनत दोनों आंखी से शर्मा जी पानी गिरने लगे। अरे भैया, ऐसने सास के न भगवान ने लिखा है कि मार दीजिए, कोई अपराध नहीं। कौन सास की? देख लीजिए, अगर पतों के लिए कहा गया है क्या, सास ससुर गुरु सेवा, अगर पतोह के लिए यह आज्ञा दी गई है कि सास और ससुर की सेवा करिए, तो सास को थोड़ी कहा गया है समझा कि बिटिया अपराध करे। अगर दमाद आई गल घरे तो आरती, और बेटवा ससुरारी चलियल तो चार पतारी को हाँ बोलबत करने के भैया, अरे भैया कहा पूछे के बाद बिना पूछले अब तो अपने अपने सबके हाथ गोड़ हो गए, सब अपने अपने मन को हो गए। काहे भाई यह द्वैत क्यों रख रहे हैं? अगर यह द्वैत रखेंगे, जैसे बेटी और दामाद घर पे आते हैं उनका सम्मान करती हो, वैसे ही अगर बेटा भी अपने जो ससुराल में जा रहा है तो वह भी किसी का दामाद है, तो उसमें काहे भैया इतना बड़ा मुंह फुलाएंगे बैठने? क्या हो सकता है? जो सास अपने पुत्र वधू को बेटी के समान नहीं मानती है, ये शास्त्र की आज्ञा है कि ऐसे सास को मारने पर कोई अपराध नहीं है। देख लीजिए, अनुज वधू भगिनी सुतना, सुनो सठ कन्या सब
समान है। और कन्या, कन्या जगत गुरु होती है, कन्या से कभी पांव नहीं छुआना चाहिए, कन्याएं जगत गुरु है। भगवान जो है श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध में एक कथा आती है कि कन्या जगत गुरु है। इसीलिए कहा जाता है कि माने यदि आपके यहाँ भागवत हो रहा हो, श्री राम कथा हो रही हो, तो इस बेटी से जूठा बर्तन अगर आपने साफ करवा दिया तो इस कथा पंडाल में कथा सुनने का पुण्य सब चला गया आपका। इसीलिए भागवत में आया है कि कोई भी थाली में भोजन न करे, तथा वल्याम तू भोजनम, ये खा गया घर थोड़ी खा गया है, पत्तल में सब लोग भोजन करें। कोई एक बेटी किसी का जूठा बर्तन अगर मांजती, किसी का भी अगर जूठा बर्तन किसी बेटी के हाथ लग गया तो आपका किया हुआ सारा पुण्य बेकार हो जाएगा। इसलिए आप प्रयास करिए कि अगर थाली में भोजन दे रहे हैं तो बेटी को सख्त हिदायत हो कि बेटा ये जूठा बर्तन किसी का तुम छूना नहीं। कहें बेटियां जगत गुरु हैं। अगर इन बेटियों के पुत्र वधू क्या है? बेटी है। छोटे भाई की पत्नी क्या है? बेटी है। बहन छोटी क्या है? बेटी है। अगर इसमें जो द्वैत रखेगा, इसमें जो भेदभाव रखेगा, चाहे वो सास हो चाहे ससुर हो, तो जानते क्या होगा? इन्हीं कुदृष्टि, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जो उसको मारने से कोई पाप। आज मिथिला में जैसे ही राम लक्ष्मण जिन जिन गलियों से जाते हैं, आप देखिए बाबा ने लिखा है जिन बीथिन का मतलब होता है गली, जिन बीथिन बीच रही दो नई नई पतोह आई है, वो कैसे देखें? गांव भर में हल्ला मच गया कि 2 राजकुमार आए हैं, लेकिन अब सास का इतना कड़ा पहरा है कि वह दरवाजे पर नहीं आ सकती। तो उन लोगों ने सलाह किया कि हम लोग राम को कैसे देखेंगे। जानते क्या किया उन्होंने? जानते हैं क्या किया? जो मिथिला की नई नई बधुएं थी, जुबती भवन, जो घर में जंगला होता है, मुक्का होता है, नहीं मुक्का था मुक्का कर दिया, मार के उसमें जगह बना दिया। अरे भैया मैं नहीं कर रहा। जुबती भवन झरोखन सुंदरता को देखने के लिए मिथिला की जो नई बधुएं आई थी, जो नवयुवती थी, 6 महीने साल भर पहले विवाह हुआ था, उन लोगों ने देखने के लिए क्या किया? घर में जो झरोखा था, जो जंगला था, जो खिड़की थी, जो उसके सहारे भगवान राम और लक्ष्मण के सुंदरता का नैना विराम दर्शन करने लगी। और इसके बाद राम लक्ष्मण ने देखा कि अब विलंब हो रहा है, तुरंत वापस आ जाते हैं आश्रम। और जब आश्रम पर आते हैं तो क्या करते हैं? दोनों भाई गुरुदेव विश्वामित्र का पांव दबाते हैं और बार बार मुनि आज्ञाधीन ही। और इसके बाद जब विश्वामित्र जी कहते हैं भैया रात्रि हो गई है, जाओ सो जाओ, तो जानते क्या सो गए क्या राम लक्ष्मण? नहीं सोए। राम तो सो गए, लेकिन भैया लक्ष्मण फिर राम का पांव दबाने